नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड। और आप अपनी स्क्रीन देख रहे होगे 6.5% से भी ज़्यादा बड़ी यहाँ पे रैली देखने को मिल रही है। और मैं बता दूं सिर्फ आज यहाँ पे रैली नहीं हुई है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना डिस्क्लोजर दे दूं, मेरी फैमिली मेंबर की फिनोलेक्स केबल में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं आपको पता होगा मैं जिस प्रकार की स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ अक्सर अपने वीडियोस में, या मैं मेरी फैमिली मेंबर जिनके पोर्टफोलियो है हमारा ये रहता है बाय ऑन डिप्स। आराम से वेट कीजिए, अच्छी कंपनी जब नीचे की ओर ट्रेंड कर रही हो उसे धीरे धीरे आराम से एक्यूमुलेट करें, और जब रैली आनी शुरू हो जाए उस समय प्रॉफिट बुक करने की सोचें। तो देखो फिनोलेक्स केबल जो है जिस लेवल में ट्रेड कर रही है भैया, अभी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है 900 एक ऐसा लेवल है, अगर जब तक फिनोलेक्स केबल तोड़ के ऊपर नहीं जाता तब तक कोई बहुत बड़ी तेजी हो उसके चांसेस कम है। लेकिन हाँ, पिछले 5-6 दिनों में जिस प्रकार इसने रैली दिखाई है, आप देखें सिर्फ 5 दिन चलते हैं इसने निचले स्तरों से आपको 11.5%, और अगर एक महीने चलूँ ना तो आपको भाई साहब एक महीने में 23.83 यानी 24% की इसने आपको ऑलरेडी रैली दिखा चुकी है। तो अब सवाल ये है कि अब क्या करें भाई, क्या ये जो रैली है ये आप इसका वाकई ब्रेकआउट है या एक हॉक्स है। देखो पिछला कुछ समय फिनोलेक्स केबल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। अगर पिछले एक साल में मैं आपको दिखाऊं, स्टॉक आप देखें एक समय ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 8.3% गिरावट दिखा चुका था। और अगर हम 5 साल में चले तो भाई साहब ये रहा जुलाई 2024, 1600 का हाई था, वहां से टूटते टूटते एक समय आपको स्टॉक 56% की गिरावट दिखा चुका था। अब जब इसने रैली दिखाई है तो एक चीज तो साफ दिख रही है हमको, वो है ये लेवल, ये आप देख रहे हैं पहाड़। तो जब तक ना मैं बता दूं आपको फिनोलेक्स केबल बिटवीन 900 टू 1000 ये लेवल को जब तक ये तोड़ करके ऊपर नहीं चला जाता 1000 रुपए का, तब तक कोई क्लीन ब्रेकआउट होगा इसके चांस कम है। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हो कि भैया मैं तो 700 रुपये 750 800 रुपये में ले रखा हूँ। तो अगर आप 750 700 के आसपास ले रखे आपने भाई साहब बहुत अच्छी स्टॉक ले रखी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लंबा समय देखना है तो फिनोलेक्स केबल एक वाकई अच्छी कंपनी। मैं आपको बताऊंगा कि ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कैसे एक बहुत मजबूत अपने आप को प्लेयर बना लिया है, और जो एक एक्सटर्नल डिपेंडेंसी रहती है बिजनेस करने के लिए वो कहीं से कहीं नहीं है। ठीक है, तो फिनोलेक्स केबल के लिए अगर आप निचले स्तरों में मैं कहूँगा आपने अच्छी कंपनी रखी है। हाँ, अगर आप इस रैली के बाद अगर आप सोच रहे हैं नया स्टार्ट करना चाहिए तो प्लीज़ मैं कहूँगा एक्यूमुलेटेड मोड में रहें, या एटलीस्ट 900 के एक बार ऊपर जाते हुए स्टॉक को देखते रहें। क्योंकि देखो निफ्टी एक तरह लगातार गिरावट दिखा रहा है और वहाँ फिनोलेक्स केबल सीधा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं। अब चर्चा करते हैं कि एक्चुअली में इसका मोड क्या है और बिजनेस क्या है। देखो आपको पहले समझना पड़ेगा, फिनोलेक्स केबल को ना अक्सर देखा जाता है एक वैल्यू प्ले इंडिया की केबल इंडस्ट्री में, लेकिन इसका जो डिफरेंशिएशन है ना वो बहुत गहरा है, और सिर्फ प्राइस की बात नहीं है। देखो अनलाइक पॉलीकैब जो वॉल्यूम लीडर है, केआई इंडस्ट्री जो इंस्टीट्यूशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर है, फिनोलेक्स की ना एक यूनिक डीएनए है जिसका सेंटर पार्ट क्या है, पहला बैकवर्ड इंटीग्रेशन और बहुत ज़्यादा फोकस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो यदि आप फिनोलेक्स केबल निवेश कर रहे हो तो प्लीज़ ये मत समझो कि आप बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले में डाल रहे हो। देखो कुछ पार्ट आता होगा, बट करेंटली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी हिस्सेदारी ये रखता है। देखो क्यों, अब फिनोलेक्स क्यों फंडामेंटली डिफरेंट, देखो अक्सर होता क्या है ना, रैली के बाद हम चीज़ें भूल जाते हैं कि हमने निवेश क्यों किया था। देखो द फाइबर फैक्टर, द कम्युनिकेशन प्ले, देखो जहां अन्य कंपनियां, बहुत सी कंपनियां आरआर केबल हेवल्स, उनका फोकस रहता है ऑलमोस्ट या एंटायरली इलेक्ट्रिकल वायर और पावर केबल में, फिनोलेक्स के पास एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट है कम्युनिकेशन केबल में। ऑप्टिकल फाइबर केबल ये उन चुनिंदा प्लेयर में है जो सिर्फ ना केबल्स बनाती नहीं है, बल्कि इनके पास खुद का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इनटू ग्लास परफॉर्म जो कोर मटेरियल है फाइबर के लिए। तो मैंने आपसे कहा ना बैकवर्ड इंटीग्रेशन किंग कहता हूं मैं इसको। फिर एज क्या है, जहां बहुत से कॉम्पिटिटर इंपोर्ट करते हैं परफॉर्म्स, इंपोर्ट प्रीफॉर्म्स। ठीक है, फिनोलेक्स के पास की जो नई प्रीफॉर्म फैसिलिटी है वो इसे सेल्फ रिलायंट बनाता है,
और ये एक मैसिव एडवांटेज है एज इंडिया बिल्ड आउट 5G और डेटा सेंटर। जी हाँ, डेटा सेंटर में भी इनका जो एक बहुत हाई एक्सपोजर है ना डिजिटल इंडिया में थीम में कंपेयर टू पीयर्स जो प्राइमरी टाइड थे रियल एस्टेट और हाउसिंग में। और देखो जिस तरह के आईटी में झटके लग रहे हैं रियल एस्टेट और हाउसिंग में कहीं ना कहीं आप दबाव भाई साहब देखोगे। तो ऐसे में इसका इस समय एक्सपोजर होना ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है भाई। ठीक है, फिर ऑब्सेसिव बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फिनोलेक्स ना आर्ग्यूबली मोस्ट इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और वो सिर्फ ना असेंबल नहीं करते केबल को, वो इंग्रेडिएंट्स भी बनाते हैं। और मैं इसीलिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन देखो 99.97 प्योर कॉपर वो प्रोड्यूस करते हैं खुद का कंटिन्यूअस कास्ट कॉपर सीसीडी रॉड्स इनके गोवा प्लांट में। और ये इन्हें अलाउ करता है कि गारंटी कॉपर प्योरिटी लेवल 99.97% दैट दे यूज एज देयर प्राइमरी मार्केटिंग डिफरेंशिएटर। और हम सबको पता है भाई साहब कॉपर कितना महंगा है, और थर्ड पार्टी में होना नहीं कॉपर की महंगाई देखना। फिर पीवीसी कंपाउंडिंग, वो मैन्युफैक्चर करते हैं खुद का पीवीसी कंपाउंड फॉर इंसुलेशन, जहां बहुत सी जो स्मॉलर कॉम्पिटिटर हैं वो कहां से खरीदते हैं फ्रॉम थर्ड पार्टी सप्लायर। ठीक है, तो रिजल्ट काफी बेटर कंट्रोल ओवर मार्जिन, इंपॉर्टेंटली कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलती है। नाउ द लेगेसी रिटेल स्टैंड, देखो भैया आपको बता दूं ये आप पार्ट पॉज करके पढ़ सकते हो कि इसमें ऑलरेडी मैंने काफी तक चर्चा की हुई है। यहां बस ये है कि वाइल केआई इंडस्ट्री ना ये किंग है लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल का ईपीसी का प्रोजेक्ट का। फिनोलेक्स ट्रेडिशनली एक रिटेल फर्स्ट ब्रांड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियंस की लॉयल्टी इनके साथ बहुत है। ये ओल्डेस्ट और डीपेस्ट नेटवर्क रखते हैं इलेक्ट्रिशियन का और स्मॉल हार्डवेयर के स्टोर्स का टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। और बहुत से पार्ट ऑफ इंडिया फिनोलेक्स ना यूज एज जेनरिक टर्म हाई क्वालिटी हाउस वायर। लेकिन हाँ ये टर्म अब बहुत हद तक चेंज हुआ है, लोग पॉलीकैब और केआई की तरफ जा रहे हैं, ये एक वाकई में सत्य है। ठीक है नाउ, और आप पॉज करके पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो रैली है ना ये ऐसा भाई साहब हो क्यों रही है। देखो फिनोलेक्स केबल ने एक शानदार रिकवरी देखी पिछले लास्ट मंथ में और 14 से 16% भागा, बल्कि आज बाजार बंद होती इतनी रैली होगी ऑलमोस्ट 23% हो गई है। वाइल जो स्टॉक है ना ये बहुत बड़ा लगाड़ रहा है पिछले साल में, लेकिन जो रीसेंट मोमेंटम आया है वो कुछ मिक्स ऑफ सॉलिड फंडामेंटल और टेक्निकल बॉटम फिश आउट में आया है। देखिए फिनोलेक्स ना हैज सीन नोटेबल रिकवरी ओवर द लास्ट 1 मंथ। यहाँ तो 14-16% लिखा है, लेकिन हमने देखा कि वो ऑलमोस्ट 23% भाग चुका है। तो ये मिक्स रीजन है, पहला सॉलिड फंडामेंटल और टेक्निकल बॉटम फिशिंग। अब देखो क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात आती है जब Q3 के नंबर पेश आते हैं कंपनी के, तो सबसे पहली चीज कंपनी रिपोर्ट किया था एक शानदार Q3 रिजल्ट जिसने एक्ट किया मेन फ्यूल इस रैली के लिए। 35% ईयर ऑन ईयर जंप रहा रेवेन्यू में, अप्रोक्सीमेटली 1598 करोड़ रुपीस। इसके साथ साथ जब आप देखोगे तो जो वॉल्यूम ग्रोथ है, जो ग्रोथ वो द ग्रोथ वाज वॉल्यूम लेड रेदर देन जस्ट प्राइस लेड। यानी जब रेवेन्यू में जंप देख रहे हो ना वो इस कारण क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा माल बिका था, थोड़ा प्राइस बढ़ा दिया था इसलिए बढ़ोतरी नहीं हुई थी। ठीक है नाउ, अब आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक वायर है उसमें 28% जंप आया और ऑप्टिकल फाइबर केबल में 34% का जंप रहा। प्रॉफिटेबिलिटी देखो मार्जिन प्रेशर तो अभी भी है, उसके बावजूद नेट प्रॉफिट में 11% का जंप का ईयर ऑन ईयर 164 करोड़। और जब आप ऑलरेडी ऊपरी से क्रैश हो जाते हो ना ये रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है। फिर स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन, मैनेजमेंट ने कंफर्म किया कि इनका जो मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट है वो अब कंप्लीशन की ओर है। वो प्री फॉर्म फैसिलिटी माफ कीजिएगा, और जो एक्सपेंशन का फाइबर ड्रॉ कैपेसिटी जो पहले 4 मिलियन थी उसे बढ़ा करके 8 मिलियन किलोमीटर कर दिया जाएगा। वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है मार्च अप्रैल में भाई साहब कमीशन हो जाएगा, कमीशन। और ये सिग्नल दिखा रहा है फ्यूचर ग्रोथ की इन द फ्यूचर ग्रोथ इन द हाई मार्जिन कम्युनिकेशन सेगमेंट। फिर ग्लोबल टेलविंड इन फाइबर, कंपनी ने हाईलाइट किया है कि एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है ग्लोबल फाइबर प्राइसेस में, राइजिंग फ्रॉम अंडर $3 से नियरली $5। क्यों? डिमांड बढ़ रही है डेटा सेंटर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की। और
दिस हैज रिन्यूड इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन देयर कम्युनिकेशन केबल बिजनेस। फिर है एट्रैक्टिव वैल्यूएशन, वैल्यू बाइंग। देखो रैली से पहले स्टॉक अपने 52 वीक लो में ट्रेड कर रहा था 701 रुपए के आसपास। अब इसको आप कंपेयर करोगे पॉली कैप केईआई के मूव, तो पॉली कैप ट्रेड कर रहा था एट सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन डिस्काउंट, जो पी थी ऑलमोस्ट 17 टाइम्स फिनोलेक्स की, जबकि अन्य की है एवरेज 40 टाइम्स। तो इन्हें ना एक प्राइम कैंडिडेट बनाता है मीन रिवर्जन का। अब ना आते हैं भाई क्या ये ब्रेकआउट है या हॉक्स है। तो देखो टेक्निकली आप देखोगे तो एक ट्रांजैक्शनल फेज चल रहा है। अब ये ब्रेकआउट है, ये आपके टाइम फ्रेम में है। शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट ये तो कंफर्म हो चुका है भाई साहब, क्योंकि डिसाइसिव ब्रोकन किया है 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज को, और रिसेंटली क्लियर किया 800 से 810 का रेजिस्टेंस जोन, और वो भी कैसे, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम स्पाइक्स के साथ। फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो, बस यही सवाल आता है, ये अभी कंफर्म नहीं है। स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है 52 वीक, माफ कीजिएगा, स्लाइटली बिलो 200 डे मूविंग एवरेज, जो आता है अप्रोक्सीमेटली 838 रुपीज के आसपास। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ है, आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस समय ये था, बट भाई साहब आज तो इसने गजब का ब्रेकआउट दे दिया और ऑलमोस्ट 900 के आसपास है। और लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट रिक्वायर के लिए क्या था, 850 के ऊपर जाना, जो ये आज जा चुका है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं आने वाले 2 से 3 दिन भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो भी टेक्निकल सेटअप बनना था वो तो बन चुका। तो हॉक्स का रिस्क क्या है भैया, 1 मिनट, कि देखो वॉच फॉर दीस रेड फ्लैग। सिर्फ अच्छी नहीं, रेड फ्लैग क्या देखना है, देखो रेवेन्यू बूम हुआ है लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत श्रंक हुए हैं, जो एक समय 11.9% थे वो घट करके 9.8% हो गए, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस कॉस्ट बहुत बढ़ रहे हैं और कंपटीशन भी। अगर मार्जिन स्टेबलाइज नहीं हुआ तो जो प्राइस रैली है वो तुरंत फिजल आउट हो सकती है। तो Q4 के जब नंबर आएंगे हमको ये देखना है मार्जिन किस तरह के रहे हैं। ठीक है, और देखो अब रिजल्ट से पहले जब स्टॉक इतना ज़्यादा भाग चुका होगा तो हमको थोड़ा ध्यान देना रहेगा। फिर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग, रिसेंट डेटा ये भी दिखाता है कि कुछ म्यूचुअल फंड हैं उन्होंने अपनी स्टेक घटाई है, और अगर रैली प्योरली ड्रिवन की गई है रिटेल बॉटम फिशिंग के द्वारा विदाउट इंस्टीट्यूशनल बैकिंग, तो ये बुल ट्रैप भी हो सकता है। कैसे भैया, रिटेल इन्वेस्टर ऊपर आया और खरीदा और सेल कर दिया गया इंस्टीट्यूशनल के द्वारा। तो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हो रही है नहीं हो रही है ये हमें ज़रूर देखना पड़ेगा। फिर आते हैं, तो ये समरी वर्डिक्ट यही है भाई कि किस तरह की चीज़ें चल रही हैं आने वाले समय में। जब दिसंबर, माफ कीजिएगा, जब मार्च क्वार्टर का डेटा निकल के आता है FIDS की होल्डिंग का, तब आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो वाकई में ये एक सॉलिड रैली थी या नहीं। तो देखो फंडामेंटली चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। मार्च अप्रैल में एक नया कमीशन भी हो जाएंगी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।